हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे एक्टिविटी शीट क्लास 6 to 8 के लिए सीरियल नंबर 36 की। ये 2 मार्च के लिए जारी की गई एक्टिविटी शीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे या अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ए फेबल, ए स्टोरी विद बर्ड्स एंड एनिमल्स एज ए कैरेक्टर्स दैट टीचेस अस ए लेसन और ए मोरल स्टोरी। जैसा कि आपको सभी को पता है कि पिछली जो आपकी स्टोरी थी उसमें मैंने एक स्टोरी या एक स्टोरी बुक के बारे में आपको बताया था, जिसमें कहानियाँ होती हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ और अकबर बीरबल की कहानियाँ। पंचतंत्र की कहानियाँ एक ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में मोरल स्टोरीज के तौर पे पढ़नी चाहिए और आपको कई चीज़ें आप अपने जीवन में सीखने को मिलेगी। ऐसी ही एक कहानी हम पढ़ने वाले हैं, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, आज की इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी एक्टिविटी शीट में। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों से। Once upon a time in a forest, there lived a monkey on a jamun tree on the bank of a river. In the same forest, there lived a crocodile and his wife. One day, the crocodile came to the bank of the river and rested under the tree. The kind-hearted monkey offered him some fruits. The crocodile came back the next day for more fruits as he loved him. As they passed by, the crocodile and the monkey become good friends. यानी कि बच्चों, आज की कहानी जैसे कि हम जानते हैं, एक बंदर और मगरमच्छ के बीच की कहानी है। एक समय की बात है, एक जंगल में जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था और उसी जंगल में वहाँ पे जो नदी थी उसके पास में, क्योंकि नदी के पास में ही ट्री था, वहाँ पे एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी रहती थी। मगरमच्छ एक दिन आया और जब वो भूखा था उसने देखा तो बंदर ने उसे कुछ फल दिए, अपने जामुन के ट्री पे से जामुन के फल दिए उसे। अब उसे वो अच्छे लगे तो वो रोज आने लग गया। अब रोज आने के सिलसिले के बीच में उसे क्या हुआ, बंदर और मगरमच्छ के बीच में दोस्ती हो गई। आगे देखते हैं बच्चों क्या हुआ। One day the monkey sent some fruits for the crocodile's wife. She ate the fruits and liked them, but was jealous as she didn't like her husband spending time with the monkey. She told her husband, "If the fruits are so juicy, I wonder how sweet the monkey heart would be. Get me the heart of monkey." The crocodile was not willing to kill his friend, but had no choice. यानी कि हुआ क्या बच्चों कि धीरे धीरे जब उनकी दोस्ती आगे बढ़ी तो उसने क्या किया, बंदर ने खुशी खुशी कुछ फल मगरमच्छ की पत्नी के लिए दिए। मगरमच्छ की पत्नी ने उसे जब वो फल खाए तो वो बहुत जेलिसी हो गई, गुस्सा हो गई और उसने सोचा कि ये मेरा पति इतना टाइम उस बंदर के साथ स्पेंड करता है तो कुछ ना कुछ किया जाए। तो इसको करने के लिए उसने क्या किया, उसने मगरमच्छ से बोला कि अगर वो फल इतने अच्छे हैं तो उसका दिल कितना अच्छा होगा, मुझे उसका दिल ला के दो, क्योंकि मुझे उसका दिल खाना है। मगरमच्छ परेशान था क्योंकि वो दोस्त को अपने मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अब किया क्या जाए, तो उसने बिना सोचे समझे आगे बढ़ना शुरू किया। आगे क्या बच्चों, he invited the monkey to his house for dinner and told him that his wife would like to meet him. The monkey was happy but could not swim, so the crocodile took him on his back. The crocodile was happy that he had tricked the monkey. However, while he told the real reason for taking the monkey home. The clever monkey said, "You should have told me earlier. I left my heart on the tree. We must go back and get it." The crocodile believed him and took him back. Thus, the clever monkey saved his life. यानी कि क्या आगे क्या हुआ, बिना सोचे समझे वो चल तो पड़ा उसे लेने के लिए, लेकिन उसके मन में यही था कि अब मैं इसे लेके कैसे जाऊंगा। और क्योंकि बंदर को तैरना नहीं आता था तो उसने क्या किया, मगरमच्छ की पीठ पर बैठ करके जाना शुरू किया। जब मगरमच्छ की पीठ पर बैठ करके जा रहा था तो जाते जाते मगरमच्छ ने बंदर को सारी चीज़ बताई। जब बंदर को ये सारी चीज़ें पता चली तो उसने क्या बोला कि इतनी सी बात है, अगर तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल खाना है तो मेरा जो हर्ट है, दिल है, वो तो पेड़ पे ही रह गया है, तो मुझे वापस लेके चलो, मैं तुम्हें वो दिल दे दूंगा। और इस तरीके से क्या हुआ, मंकी की जान बच गई। तो इस स्टोरी का सबसे पहले मोरल क्या है बच्चों, इस स्टोरी का मोरल ये है कि चूज योर कंपनी वाइजली एंड ऑलवेज
कीप हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। यानी कि आप अपने दोस्तों को और अपने आसपास जो आपके दोस्त हैं उन सबको काफ़ी ध्यान से चूज कीजिए। एक आपका गलत दोस्त आपको किसी भी गलत जगह पे ले जा सकता है और गलत सिचुएशन में फंसा सकता है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से, यानी कि अपनी दिमाग से उस सिचुएशन या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सको। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। अब बात आती है क्वेश्चंस आंसर की और एक्टिविटीज़ की जो कि हमें करनी है। तो पहली एक्टिविटी है डू रिवर्स रीडिंग, रीडिंग द टेक्स्ट या स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन। नोट ए मॉडल रीडिंग बाय द टीचर टू इनिशिएट द एक्टिविटी इज सजेस्टेड। तो करना क्या है बच्चों, आपको राइट से लेफ्ट पूरे के पूरे एंड से उल्टा स्टोरी को रीड करना है। जैसे कि मैं एक लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूँ, लाइफ हैज सेव्ड मंकी क्लेवर द 10। इस तरीके से पूरी स्टोरी को आपको उल्टा पढ़ना है। ठीक है, ये एक एक्टिविटी है जो करनी है आपको। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 या एक्टिविटी 2, pick all the words related to the forest, write them down in your notebook and create a short story using those words, 50 to 70 words. Example, crocodile river. तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, आप इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी आप बना सकते हैं कि क्रोकोडाइल रीव्स नियर द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ठीक है, इस तरीके से आप पूरी की पूरी स्टोरी बना सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, मेक ए माइंड ऑफ मैप ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंड कंपेयर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। टेस्ट विच कैरेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई। तो इसमें सबसे पहले माइंड मैप समझ लीजिए बच्चों। माइंड मैप होता है कि आप किसी एक कैरेक्टर को लीजिए, जैसे कि मंकी को ले लिया हमने। जब मंकी को ले रहे हैं तो मंकी के बारे में सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन आप एक ही बार में लिखेंगे, तो आपको क्या पता चलेगा, उसके बारे में हर चीज़ पता चल जाएगी। जैसे माइंड में आप क्या लिख सकते हैं मंकी के बारे में, कि वो इंटेलिजेंट था, फ्रेंडली नेचर का था, है ना, इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, रीड एटलीस्ट वन मोर फेबल एंड शेयर इट विद योर सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स। यानी कि इस तरह की एक और मोरल स्टोरी आपको पंचतंत्र की कहानियों में से पढ़नी है और उसे आपको अपने दोस्तों या अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना है। ठीक है, आपको अगर याद हो तो एक कहानी है जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो फार्मर की वो स्टोरी थी और उसे हमने पढ़ा था, जिसमें वो बताता है कि यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है। और वो बताता है, फार्मर क्या बताता है, लकड़ियों के बारे में बताता है कि लकड़ियों को अगर एक साथ रखा जाए तो वो इतनी जल्दी नहीं टूटेंगी, लकड़ियों को अगर एक साथ रखा जाए तो नहीं टूटेंगी, यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ये कहानी आप पढ़ सकते हैं और ये आपकी पिछली एक्टिविटी शीट्स में भी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट पूरी और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।